हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए कक्षा 9 की मैथ की क्लास लेकर के आया हूं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथ जो कि अरिहंत प्रकाशन की है। अरिहंत प्रकाशन का पहला चैप्टर, जैसा कि आपका देख भी रहे हैं, फर्स्ट यूनिट आपकी है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। हम लोग इस क्लास में नंबर सिस्टम का फर्स्ट यानी 1.1 के कुछ सवाल तक ले चलेंगे अपने इस वीडियो को। कि एक एक टॉपिक को मैं बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने का भी प्रयास कीजिएगा। आप जितना ही मेहनत करेंगे, जितना ही अभ्यास करें, जितना ही प्रयास करेंगे, उतनी ही आपकी मैथ आपकी मुट्ठी में होगी। इस बात का ख्याल रख करके आप कलम और कॉपी अपनी ले करके बैठ जाइए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। हम नंबर और उसके सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं है क्या चीज़? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कि 1 2 3 4 इस तरीके की संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आगे आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यानी जो आपने प्राकृतिक संख्याओं को देखा उनमें अगर हम जीरो को ऐड कर दे रहे हैं, जीरो को सम्मिलित करने के बाद जो संख्या हमारी बनती है उन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात जैसे देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका भी एग्जाम्पल हम यहीं पर दे रहे हैं। पूर्ण संख्याएं यानी जब जीरो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? जीरो ऐड कर देंगे उसी में, तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? अब आता है क्या? पूर्णांक। देखो पूर्णांक क्या कह रहा है? सभी पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या समझे आप? अरे भाई देखो जीरो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं गई। अब इधर जो है ऋणात्मकों के संग्रह को भी इकट्ठा कर लिख लीजिए। 1 -1 -2 -3। अगर ये सारी संख्या हमारी हो गई तो हमारे क्या हो गई? पूर्णांक हो गए। समझ आया? ओके, तो अब आते हैं, देखिए अगला है आपका परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखें या लिख सकते हैं। क्या समझ नहीं आया? अरे भैया P/Q के रूप में लिखो ना। P/Q के रूप में जैसे कोई संख्या है, अच्छा ये P/Q है क्या चीज़? इसको तो समझो पहले, जब भागे जाले जा रहे हो। P/Q के रूप में अर्थात ये अंश बटे हर, ये अंश बटे हर के रूप में कोई भी संख्या होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। हर उसका क्या हो? जीरो ना होना चाहिए। ओके, देखो लिखा है ना, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक हो वो। ठीक, और Q जो है उसका हर जो है क्या हो? जीरो के बराबर ना हो। ओके, ठीक। अब अपरिमेय संख्या जो वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में न लिखी जा सके। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या है? इसका एग्जाम्पल जैसे देखो कोई भी संख्या जैसे रूट में लिखी गई है 3 हो गई, ठीक, √5 हो गया और पाई हो गया। ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। अब तो देखिए पाई में, अच्छा पाई के जब मान की बात किया जाए, पाई का मान जैसे कि आप जानते हैं 22/7 होता है। अगर पाई की मान अगर दे रखा है तब तो वो परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि देखो ये अंश बटे हर के रूप में है। ओके, अब अगर ओनली पाई दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव में, आपके पूछ सकता है, अगर उसके बारे में मात्र पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ये क्या? अपरिमेय। इतनी इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं सीधे चैप्टर पे। अपने चैप्टर में देखो आपका क्या है? चैप्टर में 1.1, तो देखो 1.1 के सवालों को हम लोग चल रहे हैं हल करने। 1.1 के सवाल को देखिए अब सीधे। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित
में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 ऐसे करके होती है, ये प्राकृतिक संख्या हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये पूरा सरासर गलत होता है। पूर्ण संख्या आपकी ये हुई, तो ये पूर्ण संख्या वो कह रहा है क्या, प्राकृतिक संख्या है। क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या। अब अगर ये प्राकृतिक संख्या है, बोलिए ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा में देखो, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि शून्य ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। शून्य, अच्छे भैया ये भी देखो सत्य कह रहा है। शून्य क्या है ये, कभी आपने इसको ऐसे देखा है, बोलो, इसको कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है या फिर ऐसे लिखा हुआ देखा है, देखा है क्या, नहीं देखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि इन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती हैं। दो परमेय संख्याएं हैं, जैसे 1/2 और 5/2। अब कह रहा है कि इनके बीच में अनेक परमेय संख्या होती हैं। बिल्कुल नहीं होती है, एक परमेय संख्या होगी। ठीक, आगे के सवाल आपको मिलेंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए सेकंड सवाल में आपको देख रहे हैं। सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड सवाल में कह रहा है, दूसरा नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 8 और क्या है, 8 और 9। अब इनके बीच की कह रहा है परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। याद करो, कक्षा 8 में आपके सवाल है, याद आया, कुछ याद आया, नहीं याद आया। देखो आप इसको मान लीजिए इस तरीके से, ये a हो गया, a बराबर, इसको a मान लीजिए, a बराबर 8, b बराबर 9। परमेय संख्या जब आपको ज्ञात करना हो, अब बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना है। बीच की परमेय संख्या, तो क्या काम करिए, 1/2 a प्लस b, हल कर डालो। a की जगह कितना है, 8 है, 8 लिखो। b की जगह कितना है, b की जगह कितना है, b की जगह पर 9 लिखो। तो 1/2 और 9 8 कितना हो जाएगा, 17। ठीक, तो 1/2 गुणे 17/1 लिख सकते हैं। 17 × 1 = 17/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, बोलिए समझ में आया कि नहीं, 17/2। अब दूसरा नंबर का सवाल आपका है, ये तो दूसरे का पहला हो गया। क्या हो गया, दूसरे का पहला, दूसरे का क्या हो गया, पहला। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो 2 से, बीच की परमेय संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक, देखो अगला है क्या, अब देखो दूसरे का दूसरा नंबर आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है 1/9 और 2/9। अब इसके बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, वही मैंने बताया ना, 1/2 करो, उसके बाद दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 1/9 प्लस 2/9। ठीक, हल करो, 9 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1/2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 कितना 9। अब कितना हो जाएगा, 3 1/2 गुणे 3/9। अब 3 × 3 और 9 दूनी का 18 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आंसर, इसको हल कर सकते हैं। अगर हल करने पर अगर ये आंसर नहीं आ रहा, इसको और आगे कर दो। जैसे 3/18 है, तो 3 × 3 और 3
छंग 18, तो 1/6 आपका है। ये आंसर लिख दो। अगर ये आ रहा है तो ये लिखो, अगर ये आ रहा है तो ये लिखो। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? ये वाला आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलो अब अगला तीसरा सवाल देखो। तीसरे सवाल में देखो, कह रहा है -3 और दूसरे का तीसरा नंबर है ये। ठीक है, -3 और -5, सॉरी -4 है, -4 है। अब इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, -3 और -4। ठीक, इनको भी हल कर लीजिए। अब -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस और -4 हो जाएगा, और 1/2 और -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। तो -7 का कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अगला चौथा नंबर आपका है। चौथा नंबर भी इसी तरह है। चौथा नंबर कैसा है? देखो, चौथा नंबर, दूसरे का चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में है 0.75 और 1.2। क्या है? 1.2। अब इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही है, बस आप पॉइंट देख करके घबरा रहे हैं, उनको पता चल गया। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बराबर, जैसे हमने आपको बताया 0.75 है, तो इसको आप 75 पॉइंट के नीचे 1 लिख लीजिए। उसके बाद जितने भी अंक हो उतने 0 लगा लीजिए। तब ए बराबर आपका ये हो गया, और बी बराबर क्या हो जाएगा? जैसे 0.2 है, तो क्या काम करिए, इसके भी नीचे पॉइंट नीचे 1 लिखिए। उसके बाद जितने भी अंक हों आपके 0 लगा दीजिए। ठीक, तो ये बी का मान आ गया। क्या आ गया? बी का मान इतना आ गया। या फिर इसको और भी क्या छोटा कर सकते हैं, 25 तिया 75, 25 चौको 100, और उसके बाद बी का वैल्यू आ जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 2 पंचे का 10, कितना हो जाएगा? 6/5। तो रख दीजिए 1/2। एक वैल्यू कितना है? बोलिए, 1 वैल्यू कितना है? देखो, एक वैल्यू कितनी है? 3/4 है, प्लस बी कितना है? 6/5 है। हल करिए, 1/2, 5 चौका 20 हो जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए 5 बार जाएगा, 5 तिया 15, प्लस 4, तो कितना जाएगा? 4 बार जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो 1/2, 5 4 9, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 बटे के कितना? 20 हो जाएगा। अब उसके बाद 1/2 गुणे 39/20, इसको आप यहाँ पे हल कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 39 से कम 39, 20 दूना का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, आई होप यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो तीसरे नंबर से हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारे सवाल। तीसरे नंबर के सवाल जो भी हैं उनके हल देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।